तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आज एक ख़ास दिन है और वो दिन है जन्माष्टमी का। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज के दिन क्या हुआ था। हमारे सबके प्रिय भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस है। आज ही के दिन उनका इस पृथ्वी पर जन्म हुआ था, या कह लीजिए कि उन्होंने अवतार लिया था। तो काफ़ी लोग, तो हमारे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से जन्माष्टमी को मनाया जाता है। कहीं मटकी फोड़ किया जाता है, कहीं माखन प्रसाद में बांटा जाता है, तो कहीं केक से ही उनका जन्मदिन मनाया जाता है। यानी केक लाया और जैसे एक बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं वैसे ही उनका जन्मदिन मना दिया। तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। लेकिन जन्माष्टमी तो लोग मना रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की, लेकिन लोग कृष्ण को नहीं जानते हैं। असलियत में जो कृष्ण छोड़ के गए हमारे लिए, उन चीज़ों को वो नहीं जानते हैं और भगवान श्री कृष्ण को अच्छे से नहीं जानते हैं। केवल उनकी जो प्रतिमा है, उनकी जो छवि है, उनकी पूजा करते हैं। तो आज हम मम्मी से इसी बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मम्मी गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को आप सभी के सामने समझा रही है, ला रही है कि भगवान श्री कृष्ण कैसे थे और वो हमको क्या सिखाना चाहते थे। तो आज मम्मी से ही पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ था। तो आज मम्मी से ही जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्या है और इसको कैसे मनाना चाहिए और इस दिन को किस तरीके से हम खास बना सकते हैं। तो चलिए बताइए मम्मी, किस तरीके से हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे प्यारे दर्शकों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि सौरभ ने बात किया कि जन्माष्टमी को सही मायने में किस तरह से मनाना चाहिए, तो देखिए क्या हो रहा है कि अगर हम ये समझ के जन्माष्टमी मना रहे हैं कि श्री कृष्ण का आज के दिन जन्म हुआ था और हम बार बार उनके जन्म दिवस को इस तरह से मनाते हैं, मटकी फोड़ते हैं, अच्छे मीठे पकवान बनाते हैं और उन्हें समर्पित करते हैं, तो एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि इससे हमें ज़्यादा कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि कृष्ण का जन्म तो कभी होता ही नहीं है। कृष्ण शाश्वत सत्य है और कृष्ण अजन्मा है, ना कभी उनका जन्म होता ना कभी उनका मृत्यु होता है। तो अगर हमें इस त्यौहार को मनाना भी है ना, तो इस तरह से मनाना चाहिए कि जैसे आज के दिन हमारा जन्म हो रहा है, क्योंकि हम सत्य से दूर हैं। वैसे तो हमारा भी जन्म नहीं होता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा सब एक ही है, सब एक ही में मिले होते हैं। इस शरीर का जन्म होता है। तो अगर आप वास्तव में जन्माष्टमी मनाना चाहते हैं तो अपने जन्म के रूप में मनाना चाहिए, अपने जन्म दिवस के रूप में मनाना चाहिए और आज से आपको कोई एक ऐसा प्रण लेना चाहिए जो आज तक आपने नहीं किया। आज तक आप अगर कृष्ण के साथ नहीं है, कृष्ण कुछ नहीं है, कृष्ण आपके अंतरात्मा में है, कृष्ण आपके भीतर है, कृष्ण आपके बाहर नहीं है। तो अगर आज तक आपने सिर्फ बाहर ही बाहर देखा है और अपने भीतर नहीं देख पाए हैं कि कृष्ण हमारे भीतर कैसे हैं, कैसे हमें वो प्रेरणा दे रहे हैं, कैसे हमारे जीवन को बेहतर बना रहे हैं, तो आज से आपको एक प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम कृष्ण के साथ पूरे साल भर रहेंगे। और हमें अपने जन्म का मतलब ये जो हमारा इस तरह से सोच और विचार का जन्म होता है ना, ये हमारा जन्म महोत्सव होना चाहिए। अब आपने कहा कि हर दिन श्री कृष्ण को साथ लेकर चलिए। देखिए, श्री कृष्ण तो चले गए, पर लोग उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, तो फिर हम उनको कैसे अपने साथ रख सकते हैं? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। देखिए, कृष्ण अगर देखा जाए ना तो कुछ नहीं है। आपके मन में अगर शांति है ना तो आप कृष्ण के साथ हैं, और अगर अशांति है तो आप कृष्ण से दूर हैं। सिंपल सी बात है कि अगर आप कृष्ण के साथ होंगे ना तो आप चाहे जैसी भी सिचुएशन होगी, दुख आएगा, सुख आएगा, ठंडी होगी, गर्मी होगी, बारिश होगी, हर मौसम में एक समान रहेगा और आपके अंदर भीतर शांति रहेगी। ठीक है। और अगर ये अशांति के रूप में है, आप विचलित हैं, आप शिकायतें कर रहे हैं, आप परेशान हैं, आप अपनी जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो समझ जाइए कि आप कृष्ण के साथ नहीं हैं। और इसी बात पे मैं गीता आपको बता रही हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें श्लोक 70 की, 70 तक हमने बात कर ली है, उसमें कहा जा रहा है कि हमारा मन इस तरह से शांत होना चाहिए कि अगर संसार की सारी कामनाएं हमारे पास आ जाए ना, फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और जो अशांत मन होता है उसमें संसार में ही फंस के रह जाता है, तरह तरह की कामनाएं होती हैं और फिर तरह तरह की कामनाएं उसे अशांत बनाती हैं, क्योंकि कामनाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। ये भी शाश्वत सत्य है कि आप कितनी भी कामना कर लो, लेकिन उस कामना से आप संतुष्ट नहीं हो सकते, खुश नहीं होते। एक कामना पूरी होते ही आप दूसरी कामना की चाह रखने लगते हो, कभी भी उससे संतुष्ट नहीं हो सकते हो। हमें सागर की भांति होना चाहिए। श्लोक 70 में जो कहा गया है कि हमें सागर की भांति होना चाहिए, तो चलिए सौरभ ने भी गीता पढ़ी है और सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आज चलिए सौरभ से पूछते हैं कि इसका सही अर्थ क्या हो रहा है। देखिए, श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें सागर की भांति होना चाहिए, नदियों की भांति नहीं। तो ऐसा इसलिए कहा गया है कि जब नदियों में बहुत सारा पानी एक एक आ जाता है, जब बारिश हो जाती है तो नदियों में क्या आ जाती है, बाढ़ आती है, वो सबको बहा लेती है। इसी तरीके से जब हमारे ऊपर कामनाओं का प्रभाव पड़ता है,
तो हमारी इंद्रियां भी जो है हमारे काबू से बाहर हो जाती हैं और फिर वो हमको चलाने लगती हैं, और फिर जो हमारा सर्वनाश होता है उसकी तो बात ही क्या करें। और जो समुद्र होता है उसमें इतनी सारी नदियाँ आके मिलती हैं, फिर भी वो कभी अपनी तट की मर्यादा को पार नहीं करता है। तो इसीलिए कहा गया कि हमको समुद्र बनना है, यानी कि कितनी भी कामनाएं आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अड़िग नहीं होंगे अपने मार्ग से। हम सुख में भी वैसे थे, दुख में भी वैसे हैं, यानी हमको समान भाव रखना होगा हर चीज़ में, तभी हम आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे सौरभ ने बताई। और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि इनकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 19 या 20 है, और अभी से ये अगर गीता को इतने अच्छे तरीके से समझने लगे हैं तो सोचिए कि अपने जीवन में कितना अच्छा जीवन आगे होगा इनका, और एक लक्ष्य होगा जीवन का, और वास्तव में जीवन का सही अर्थ समझ पा रहे हैं ये। तो इसी तरह से हम सबको भी अगर जन्माष्टमी मनाना है ना, तो अपने अंदर को जो आत्मा है उसको हमें समझना है, अपने आप को समझना है, आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ना है और अपने जन्म के रूप में इसे मनाना है। क्योंकि हम साल भर भाग दौड़ की ज़िंदगी में रहते हैं, कभी गीता के साथ नहीं होते हैं, कभी गीता के वचनों को समझ नहीं पाते हैं। तो हमें इस समय एक प्रण लेना चाहिए कि हमें गीता के साथ रहना है, और सही मायने में श्री कृष्ण के साथ रहने का मतलब यही है कि आज के दिन हमारा जन्म होना चाहिए। हमारी जो बुराइयाँ थी, हमारी जो साल भर हमने जो काम नहीं किया, वो आज के दिन हमारा जन्म होता है, और आज के दिन से हम शुरू करेंगे कि हम अब पूरे साल भर या पूरे ज़िंदगी हम गीता के साथ रहेंगे। तो हर दिन हमारा कृष्णमय होना चाहिए, हर दिन हम कृष्ण के साथ होने चाहिए। कोई एक खास दिन नहीं होता है जहाँ हम कृष्ण का जन्मदिन मना रहे हैं। सबसे पहली बात तो यही हमें समझना है कि कृष्ण का जन्मदिन हम नहीं मना सकते हैं, क्योंकि कृष्ण का जन्म ही नहीं होता है। कृष्ण के जन्म के रूप में हम अपने जन्म को मान सकते हैं कि हमारा आज जन्म हुआ है, आज हम कृष्ण के साथ हुए हैं, आज हम सच्चाई के साथ हैं। और इसे समझने का एक ही तरीका है, आपके मन के अंदर शांति। जिस भी मन के अंदर शांति है, समझ लो वो सत्य के साथ है, क्योंकि शांति इतनी कीमती चीज़ है अगर समझा जाए कि वो बिना सत्य के मिल ही नहीं सकती। आप पूरे प्रयास कर लो, जीवन के सारे काम कर लो, लेकिन आपको शांति सिर्फ सत्य के साथ मिलेगी। और यही एक सच्चाई है और यही एक प्रमाण है कि कृष्ण के साथ हो आप या नहीं हो, आप अपने जीवन को देखो, अपने आप को देख पाना, अपने जीवन को देख पाना, यही सत्य के साथ चलने का मतलब है। अपने बाहर नहीं देखना है, आपसे बाहर कुछ है ही नहीं। अगर आप अपने से बाहर किसी की पूजा कर रहे हो तो आपके जीवन में कभी भी फर्क नहीं पड़ सकता है। आज एक दिन आपने खुशियाँ मना ली, कल सुबह से आप बैठ जाओगे रोने कि आपके साथ ऐसी घटना घट गई ऐसी। लेकिन जो कृष्ण के साथ होता है ना, वो हर दिन खुश रहता है, हर दिन सुखी रहता है और शांत रहता है, चाहे परिस्थितियां विपरीत हो या उसके पक्ष में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि मैंने आसपास देखा, अभी जन्माष्टमी है तो लोग मक्खन खरीद रहे हैं, लोग केक खरीद रहे हैं, तो लोग भगवान श्री कृष्ण की तो आज बहुत पूजा कर रहे हैं, उनके गाने लगा रहे हैं, लेकिन कोई गीता की बात क्यों नहीं कर रहा है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण हमारे बहुत बड़े हितैषी थे और इसीलिए उन्होंने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता जैसा ग्रंथ लिखा, मतलब कि अवतरित किया। तो लोग उसको पढ़ने के बजाय भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते रहते हैं और श्रीमद् भागवत गीता से जिंदगी भर भागते रहते हैं। आपको लोगों के घर में गीता तो दिख जाएगी, लेकिन वो किसी लाल कपड़े में बंधी हुई रखी होगी पूजा स्थल पर, उसकी पूजा हो रही होगी, पढ़ेगा कोई नहीं उसको, या फिर पढ़ेंगे भी तो सिर्फ उस तरीके से जैसे कोई कविता हो रट लिया, श्लोक रट लिए, उसको समझने का वो कोई प्रयास नहीं करते। तो आखिर एक आम आदमी को क्यों गीता से इतना डर लगता है, मेरा ये सवाल है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक आम आदमी को गीता से इतना डर क्यों लगता है। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि एक आम आदमी अभी तक गीता को समझ ही नहीं पाया है। गीता का उसने गलत अर्थ निकाल लिया है। जैसे उसमें बताते हैं कि त्याग का मतलब होता है कि आप सबके बीच रहो, फिर भी आप उनसे दूरी बना के रखो, ठीक है। लेकिन लोगों ने त्याग का मतलब क्या समझ लिया है कि लोगों से दूरी बनाना है। तो वो डरते हैं कि कहीं उनके रिश्ते नाते खत्म ना हो जाएं, कहीं उनकी मान्यताएं ना टूट जाए। जैसे वो जी रहे हैं वैसे वो जी नहीं पाएंगे। तो मतलब ये क्या है कि गीता को अभी तक उन्होंने समझा ही नहीं है। और सही मायने में अगर कहा जाए ना, तो गीता का मतलब होता है कि आपको लोगों से दूरी नहीं बनाना है। लोगों से जो उम्मीद है, जो लोगों से आप मान्यताएं रखते हैं, जो लोगों से धारणाएं रखते हैं कि इससे मेरी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, आपको उनसे दूरी बनाना है। मतलब लोगों से उम्मीदें छोड़नी है, ना कि लोगों को छोड़ना है। और जिस दिन आप लोगों से उम्मीदें छोड़ देते हैं, उस दिन आप निष्काम कर्म करने लगते हैं। मतलब अपने अंदर से
लोभ, लालच, मोह, माया, क्रोध, ये जो चीज़ें हैं ना, इन्हें छोड़ने के लिए कहा गया है गीता में। लेकिन हम क्या समझते हैं, हमें घर त्यागना है, हमें अपना संसार त्यागना है, हमें सब कुछ छोड़ देना है। इसीलिए लोग अपने मान्यताओं को, अपने लोगों को, सबको पकड़ के रखना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके मोह में फंसे हुए हैं, वो उनसे दूर नहीं होना चाहते और उनको लगता है कि गीता हमें इनसे दूर कर देगी। इसीलिए वो कभी गीता को खोल के पढ़ते नहीं, और जब पढ़ते नहीं है तो उनको पता नहीं है, बस सुनी सुनाई बातें समझ लिए कि त्याग करना पड़ता है। मैं मानती हूँ ये बात सत्य है, और छूटेगा भी, ये भी सत्य है। लेकिन किससे दूरी होगी? विचारों से, लोगों की मान्यताओं से, लोगों से जो हम झूठी उम्मीदें करते हैं उससे दूरी होगी, तो हमारी कामनाएं खत्म हो जाती है। तो ये होता है हमारे साथ। अब जो हमसे कामनाएं रखेगा वो हमसे दूर हो जाएगा, जिनसे हम कामनाएं रखेंगे हम उनसे दूर हो जाएंगे। लेकिन जो वास्तविकता सत्य के साथ रहेगा वो आपसे कभी दूर नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे हमें ये समझना है, और इसी कारण लोग गीता से दूर रहते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ बाहर से आएगा। अगर हम भगवान की पूजा करेंगे, गीता की पूजा करेंगे, तो भगवान हमें बाहर से कुछ ऐसा दे देंगे कि हम अच्छे हो जाएंगे, हम शांत हो जाएंगे, हम सुकून में आ जाएंगे। और यही एक गलत फहमी है कि हम कृष्ण को कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि कृष्ण हमारे अंतरात्मा में है। कृष्ण ही हम हैं, सब हम कृष्ण के ही रूप है जी। बस हमें अपने अंदर खोजना पड़ेगा, बाहर नहीं। बस यही एक दृष्टिकोण है जिसकी वजह से लोग गीता से दूर रहते हैं, और सही मायने में गीता का अर्थ नहीं समझते। कभी लड्डू गोपाल के रूप में, तो कभी कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में। इस तरह से पूजा पाठ करके वो सोचते हैं कि हम जीवन में खुशियाँ ला लेंगे। लेकिन आप इतने सारे जन्माष्टमी मना चुके हो, इतनी सारी पूजाएं कर चुके हो, क्या आज तक आपको शांति मिली है? क्या वास्तव में आप सुकून की राह पे हो? बस ये अपने आप से सवाल करो। जिस दिन आपने ये सवाल किया और जिस दिन आपने ये देखना शुरू कर दिया कि ये सब बाहर नहीं मिल रहा है, ये सब आपको अंदर ही मिलेगा, आपके भीतर जो विचार है ना, आप अगर उनको देख पाते हो, तो आप वास्तव में सही मायने में जन्माष्टमी का मतलब समझ पाओगे और जन्माष्टमी को सही रूप में मना पाओगे। तो आपके सवालों का जवाब मिल गया? जी बिल्कुल, मैं संतुष्ट हूँ आपके जवाबों से, और मुझे लगता है कि दर्शकों को भी समझ में आया होगा कि जन्माष्टमी सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के जो शारीरिक रूप है उनका सिर्फ जन्मदिन मनाने का नाम नहीं है। जन्माष्टमी उनके वचनों, उन्होंने जो हमें सीख दी जिस तरीके से जीने की, उसको अपने जीवन में अप्लाई करके जीना भी उनका एक सम्मान है। और यही मुझे लगता है कि एक सही तरीके का जन्माष्टमी है। अगर वो हमें देख रहे होंगे तो वो इसी चीज़ से खुश होंगे कि जो मैं बता के गया था ये लोग अपना रहे हैं, ये लोग मान रहे हैं। इस चीज़ से खुश नहीं होंगे कि लोग जो वो बता के गए उन बातों पर तो वो गौर ही नहीं कर रहे हैं, अपने हिसाब से ज़िंदगी जिए जा रहे हैं, धर्म में ज़िंदगी जिए जा रहे हैं। लेकिन एक दिन उनकी बड़ी धूमधाम से पूजा कर देते हैं, जन्मदिन मना देते हैं। तो पूजा पाठ भी कीजिए, मैं ये नहीं बोलता कि आप पूजा पाठ मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए, पर साथ में फिर गीता भी पढ़िए। समुद्र की तरह रहिए ना, नदियाँ आ रही हैं फिर भी उथल पुथल नहीं हो रही है। अगर नदियाँ ना आए तो भी समुद्र सूख नहीं जाता है, वो नदियों पे डिपेंड नहीं होता है। कहने का मतलब है कि संसार में जो कुछ हो रहा है सब करिए, लेकिन डिपेंड मत हो जाइए जी। तो अगर आप श्री कृष्ण के साथ रहना ही चाहते हैं तो उनके साथ रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने जीवन में गीता को उतारिए और खुद को दुखों से मुक्त कीजिए। यही श्री कृष्ण का सार है, यही गीता का सार है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और श्री कृष्ण के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और हम अगर सही मायने में बोले, अपना एक उदाहरण दे, तो हम भी इसी तरह से मनाते थे, लेकिन कभी हमारे जीवन में वो सुकून नहीं आया जिस दिन से मैंने गीता को समझना शुरू किया और गीता को आप तक पहुंचाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। जब से मैंने ये काम शुरू किया है, मेरा जीवन ऑटोमेटिक अपने आप में अंदर से चेंज होता चला जा रहा है और मुझे अंदर से बहुत कुछ समझ में आने लगा है। तो मैं समझ पा रही हूँ कि बाहरी दिखावा या पूजा पाठ करने में, मानती हूँ दिखावा नहीं है, आपके लिए वही सही है, लेकिन क्या जो आप समझ रहे वही सही है? अगर वही सही होता तो फिर आप सुकून में होते, आप शांति में होते, आप शिकायतें नहीं कर रहे होते। तो ये गीता सिर्फ उनके लिए है जिनको शिकायत है, जिनको अपनी ज़िंदगी से शिकायत है, जिनको अपनी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, सब कुछ करने के बाद भी वो असंतुष्ट नहीं है। तो गीता सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो ये सवाल ही नहीं कर सकता, जो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि जो कर रहा है वो गलत है या सही है, उसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है। सवाल का मतलब होता है कि अगर आप जो जीवन जी रहे हैं अगर उससे संतुष्ट है तो आप किसी से शिकायत क्यों कर रहे हैं, है ना, कि मेरा जीवन गलत है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको गीता की ज़रूरत है। अगर आप संतुष्ट हैं, एक शराबी देखिए, शराब पी के आता है, मस्त रहता है, सोता है और सुबह उठता है, फिर अपनी ज़िंदगी में मस्त रहता है, रात को पीता है, उसको ज़रूरत नहीं है गीता की, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि गीता क्यों चाहिए उसको। तो जो समझता है कि उसकी ज़िंदगी सही नहीं चल रही है, ज़िंदगी खराब चल रही है और वो वास्तव में दुखी है अपने ज़िंदगी से, उसके लिए गीता है। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिए, लेकिन अगर ये सवाल आ रहा है कि जो ज़िंदगी जी रहे फिर भी
खुशी नहीं मिल रही है, शांति नहीं मिल रही है, संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो फिर गीता के पास आइए, आपको वहीं से मिल सकता है। और सही मायने में गीता और श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का सब उन्हीं से संबंधित है। और जिस दिन आपने गीता की संगति कर ली, उस दिन आपको किसी एक दिन आपको कृष्ण का जन्म मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कृष्ण का जन्म दिवस मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हर दिन को अच्छे से जियोगे। तो आज के इस जन्माष्टमी उत्सव पे आप सब लोगों के लिए मेरा सिर्फ यही संदेश है, अगर आप लोग गीता के साथ आना चाहते हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए और चलते हैं गीता के साथ और सही मायने में जन्माष्टमी का मतलब समझते हैं, किस तरह से जन्म होता है। अभी हमारा ही जन्म नहीं हुआ है और हमें अपना ही जन्म दिवस मनाना है। हमें हर जन्माष्टमी में अपने आप को ही देखना है, समझना है कि अभी तक हमारा जन्म नहीं हुआ है और इसे हमें अपने ही जन्म दिवस के रूप में मनाना है, ना कि कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में। जिस दिन आप कृष्ण के साथ होंगे ना, उस दिन आपका जन्म होगा, उस दिन आप नई दुनिया में आगे एक कदम रखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को ये सीख और ये जानकारी कैसी लगी, कितनी समझ में आई, मुझे उम्मीद है काफ़ी लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इसीलिए काफ़ी लोग हमारे साथ हैं। तो अगर आप भी हमारे साथ हैं तो एक लाइक करके हमें ज़रूर बताइएगा, हमें पता चलता है कि इससे आप हमारे साथ हैं और हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम इसी तरह की जानकारी, इसी तरह का ज्ञान आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।